हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन जिसके बारे में आप सभी लोग बहुत समय से मुझसे पूछते भी आ रहे थे कि सर पेपर आने वाला है, टॉपिक्स जरा बता दीजिए। वो वाले टॉपिक्स जो कि एग्जाम में रिपीट होंगे, वो वाले टॉपिक्स जो कि हमेशा से एग्जाम में आते भी रहे हैं। पीवाईक्यूज की एनालिसिस जो है वो मैंने किया हुआ है स्टडी आईक्यू पीसेस चैनल पर। मैं हर दिन पीवाईक्यूज जो है वो कवर भी करते जा रहा हूँ। 70th बीपीएससी, 69th, 68th, 67th, 66th और अब 65 बीपीएससी वाले जो क्वेश्चन है वो भी सारे रिपीट हो चुके हैं। वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं वहां पर और उनमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अच्छा, वहां पर इस चैनल पर स्टडी आई क्यू पीसेस चैनल पर हमने एक और चीज इसमें है कि भाई एक मेन पेपर तो कवर हुआ ही है, कैंसल्ड पेपर भी कवर हो चुके हैं। तो आप उसकी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको वीडियोस के पूरे लिंक्स मिल जाएंगे, उनके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इतना सारा काम आपके लिए किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी एक जो डिमांड आ रही थी वो ये थी कि टॉपिक्स जो है वो बताए जाएं, कि ज्योग्राफी के जो रहेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो आज इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। जितने टॉपिक्स मैं यहाँ पे बता दूंगा, डेफिनेटली आप मान के चलिएगा कि इन टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है वो या तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे या तो उसमें से इनडायरेक्टली क्वेश्चंस जो है वो ऑप्शंस से एलिमिनेट करके आप उसको निकाल ले जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, साथ साथ जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग वाला पार्ट है उसको भी आज यहाँ पे हम देखेंगे और कुछ रिसोर्सेस भी बताऊंगा मैं, उन रिसोर्सेस के माध्यम से भी आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब डिवाइड कर लेते हैं अपने पूरे सब्जेक्ट को हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में, भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट। इंडियन ज्योग्राफी वाले पार्ट में मैं अलग अलग स्लाइड में कवर कर दूंगा। इस स्लाइड में आपको मैं इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो कवर करने वाला हूँ। अगर स्टार्ट करें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से, वैसे एनसीईआरटीज में कैसे स्टार्ट करते हैं इंडिया की लोकेशन से, भारत की जो स्थिति है उससे। तो लोकेशन ऑफ इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। हमें ये बिना पढ़े हम इसको नहीं आगे बढ़ सकते। लोकेशन ऑफ इंडिया या फिर भारत की स्थिति, ये कवर करना बहुत जरूरी है। अब भारत की स्थिति कवर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जितने भी हमारे अक्षांश हैं या फिर जो देशांतरीय जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उनको प्रॉपरली देखना पड़ेगा। देशांतर और अक्षांश के, जैसे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश ये होता है और लॉन्गिट्यूड्स जो है वो हमारे देशांतर। इनके क्वेश्चंस जो है वो आपको रेडी रखने पड़ेंगे साथ साथ। अच्छा, ये क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही सिंपल है। कर्क रेखा, मकर रेखा, कौन सी नदी क्रॉस कर रही है, 2 बार क्रॉस कर रही है, ये सब चीजें सबको पता है। नहीं पता है तो प्लीज पढ़ लेना, ये आपके पीवाईक्यूज में कवर हो चुके हैं इससे पहले। एक और चीज आती है यहाँ पर जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है लॉन्गिट्यूड से, वो है टाइम जोन का। तो आई कैन एक्सपेक्ट कि भाई यहाँ पे इस बार टाइम जोन का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। टाइम जोन, यहाँ पर इंडिया का टाइम जोन कैसे निकालते हैं, या फिर अगर ऐसा होता कि इस टाइम जोन पर ये समय है तो इंडिया में क्या टाइम जोन होगा। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने अपने सेशंस में करवाई हुई है। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे और इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चंस चाहिए आप लोगों को तो मुझसे आप पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। टाइम जोन के क्वेश्चंस जो है बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए कि किस तरफ जाने पर दिन बढ़ता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, इससे अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे होते हैं और 180 डिग्री का जो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड है उससे जैसे आप पास करते हो तो दिन बढ़ता है, दिन गेन होता है, दिन लॉस होता है। ये वाली चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इससे क्वेश्चन एक क्वेश्चन बचने की संभावना रहेगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में लोकेशन वाले। अब साथ साथ एक और चीज यहाँ पर टॉपिक आता है, वो है नेबरिंग कंट्रीज वाला। नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देश। अच्छा, पड़ोसी देश वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जो कि इंटरडिसिप्लिनरी है। इसका संबंध आपका करंट अफेयर्स से भी है, इसका संबंध आपका इंटरनेशनल रिलेशन से भी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक टॉपिक होता है जो इससे क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो उससे भी है। साथ में इसका संबंध वर्ल्ड मैपिंग वाले पार्ट भी है। तो यहाँ पर अगर कोई भी इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, इंडिया और नेपाल, इंडिया और भूटान, इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका ऑल्सो, अगर इनके साथ में कोई भी ट्रीटी होती है, अगर इनके साथ में कोई भी इश्यूज होते हैं, अगर इनके साथ में कोई भी वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं और कोई लोकेशन इंपॉर्टेंट है और वो न्यूज में रही है तो वो यहाँ पे पूछी जाती है। तो नेबरिंग कंट्रीज में कौन सी कंट्री इस टाइम पर इंडिया के साथ में न्यूज में था? पाकिस्तान, ये जरूरी है। चाइना के साथ में जो लोकेशंस हैं उनको आपको प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा।
मैकमोहन लाइन है, अक्साई चीन वाला एरिया है, पाकिस्तान के साथ में यहाँ पर आता है जो कि एलओसी वाला रीजन है, आज़ाद कश्मीर वाला इलाका है, गिलगित बाल्टिस्तान वाला इलाका है, और जो वाटर बॉडी वाला इलाका है जहाँ पर हमारा गुजरात के साथ में जो वाटर बॉडी कनेक्ट हो रही होती है, सर क्रीक वाला। जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें हमें प्रॉपरली कवर करना पड़ेगा। नेपाल के साथ में उतना इशू तो नहीं है, लेकिन क्योंकि नेपाल के साथ में हमारा बिहार की सीमा लग रही होती है, तो इंडियन ज्योग्राफी में वो क्वेश्चन ना होके जो बिहार स्टेट की ज्योग्राफी है वहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसको भी आप यहाँ पर कवर करेंगे, नेपाल, क्योंकि बिहार ज्योग्राफी में इससे क्वेश्चंस बनने की संभावना रहेगी। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है कि इस तरीके से हमें कवर करना पड़ेगा। अगला जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर आता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे वो है हमारा माउंटेन्स है। अब ये एवरग्रीन क्वेश्चंस होते हैं भाई, हमेशा ये पूछा जाएगा, माउंटेन्स, पहाड़ पर्वत, इनका उत्तर से दक्षिण का जो क्रम होता है, पूर्व से पश्चिम का जो क्रम होता है, ठीक, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा से आते रहे हैं। इनको उनकी हाइट के हिसाब से, क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाइए, हाइट के हिसाब से जो क्रोनोलॉजी होती है, इनका जो क्रम होता है, इसका जो ओरिएंटेशन होता है, जिस तरफ वो स्थित है, किस राज्य में स्थित होते हैं, इनसे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। तो एक जनरल पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, माउंटेन्स वाला पार्ट जो है वो प्रॉपरली आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा माउंटेन पीक्स हो गया। सम क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द ग्लेशियर टॉपिक। ग्लेशियर टॉपिक इसलिए क्योंकि ग्लेशियर्स न्यूज में रहते हैं और ग्लेशियल लेक्स भी बहुत न्यूज में रहती हैं। हिमानी झीलें, हिमानी झीलें भी आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में रहती हैं, क्योंकि वहां पर डिजास्टर की संभावना रहती है, डिजास्टर प्रोन रीजन्स जो हैं वो बन जाते हैं। सिक्किम इज वेरी वेरी लाइक इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर दिस, जो हमारी ग्लेशियर लेक्स होती हैं उसके लिए, और इसमें इससे पहले डिजास्टर जो है वो आ भी चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लेशियर्स इंपॉर्टेंट है, उनके नाम और उनकी लोकेशन बस पढ़ना है। इसके बाद में आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, वो है पासेस। पासेस मतलब दर्रा। इसमें कुछ नहीं करना, मेरा एक दो वीडियोस पड़े होंगे इसी चैनल पे, बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पे ही, यहाँ पर आपको पासेस वाले जो वीडियोस हैं उनको देख लेना। उनके जो क्वेश्चंस है, उनमें जो क्वेश्चन है वो तो है ही, लेकिन जो ऑप्शंस उसमें दिए गए हैं ना, उनको भी एक बार देख लेना कि भाई वो ऑप्शंस जो है वो किन किन लोकेशंस को जोड़ रहे होते हैं। इतना ही आएगा, इससे ज्यादा डीप नहीं पूछेगा वो, बिल्कुल लिख के रख लीजिए। ठीक है, पासेस जितने मैंने कवर करवा दिए हैं उतने ही ठीक है। ठीक है, बाकी क्या होता है कि वो ऑप्शन देख के भी आप आंसर उसका निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। पांचवा, इंडियन ज्योग्राफी में पांचवा पॉइंट कौन सा है, पांचवा टॉपिक कौन सा हमारा हो जाता है, यहां पर आपको कवर करना पड़ेगा प्लेट्यूज। और प्लेट्यूज जो पठार होते हैं, पठारों की जो लोकेशन है वो, और साथ में प्लेट्यूज से जुड़ा हुआ जो रिसोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेस मतलब जो इनके संसाधन है, संसाधन। अब संसाधन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे लिए बिहार के एग्जाम के लिए छोटा नागपुर का पठार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सीएनपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कितने सारे स्टेट्स में कवर हो रहा है, 5 स्टेट्स में कवर हो रहा है, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में। अब यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स मिल रहे होते हैं, यहाँ पे कौन कौन से खनिज मिल रहे होते हैं, वो भी देखना जरूरी है, मिनरल्स। तो मिनरल चैप्टर जो है यहाँ पर डायरेक्टली इस तरीके से पूछ सकते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। कोयला अगर मिल रहा है तो कोयला के लिए जो जो प्लेसेस लोकेटेड है, कोल माइंस जो है उनकी लोकेशन क्या है। ठीक है, कोल माइंस है ना, आयरन और माइंस, लौह अयस्क की जो खदानें होती हैं वो, उनकी लोकेशन क्या है, कोयले की जो खदानें होती हैं उनकी लोकेशन क्या है, वो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ओरिएंटेशन जो है इनका पूछ सकते हैं, पूर्व से पश्चिम का, उत्तर से दक्षिण का, ये सारी चीजें मैपिंग के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपने प्रैक्टिस किया भी होगा पहले, और नहीं किया तो कर लीजिएगा इन टॉपिक से, और इन टॉपिक से आने की पूरी संभावना रहती है। मैंने कई सारे क्वेश्चंस करवाए भी हुए हैं, उनको एक बार देख लीजिएगा प्रायोरिटी वाइज, तो एक तरीके से स्टेप जो है आप इसमें फर्स्ट स्टेप के तौर पर उसको कर सकते हैं। अगला आता है यहाँ पर टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में ही, वो है रिवर्स का, रिवर्स। अब रिवर्स से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, 3 रिवर सिस्टम्स तो आपको बहुत, 3 क्या, मैं तो बोलूंगा 6 रिवर सिस्टम्स आपको देखने ही पड़ेंगे। मैंने 10 वीडियो करवाए हैं इसी चैनल पर, बीपीएससी स्टडी आई की जो चैनल है, इसमें हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की, उसमें 10 वीडियो करवाए हैं मैंने, 10 घंटे दिए हैं लगभग मैंने आपको उसमें, और रिवर्स के अथाह क्वेश्चंस करवा दिए, क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन करवा दिया। ठीक है, कौन कौन सी रिवर्स हैं, मैंने कौन कौन से उसमें करवाए हैं, गंगा रिवर सिस्टम करवाया है,
ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम करवाया है, इंडस रिवर सिस्टम करवाया है। इसके अलावा सेंट्रल इंडियन रिवर्स, क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं तो सेंट्रल इंडियन रिवर्स भी हमने कवर किया है अलग से। इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 रिवर सिस्टम्स मैंने करवा दिए और सबके दो दो वीडियोस हैं अवेलेबल। और यहाँ पे मैंने साउथ इंडियन रिवर्स करवाया था ऐसे करके। ठीक है, तो इसके दो वीडियोस हैं यहाँ पर, इसके दो वीडियोस हैं, इनके दो 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 इस तरीके से वीडियोस करवाए मैंने। तो आई थिंक ये सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, इसी चैनल पर आपको मिल जाने वाला है। अच्छा, ये सबको कवर करना ज़रूरी है। गंगा रिवर सिस्टम्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गंगा जो है वो पास हो रही होती है बिहार से। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को यू कैन नॉट स्किप दीज टॉपिक्स। ठीक है, उनको इंक्लूजन में लेना पड़ता है पढ़ाई करते टाइम पे। इंडस वाला क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो न्यूज़ में चल रहा था उस टाइम पे, जब इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जो उसको नहीं मानने की बात करी गई थी इंडिया की तरफ से, तो वो न्यूज़ में था। साउथ इंडिया क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि वो हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हमें बहुत टफ लग रहा होता है, नाम बहुत ही टफ लग रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी लोकेशंस जो हैं वो ऐसे, इसीलिए मैं सारे जो टॉपिक्स लिख दिए हैं ये वाले, ऐसा लगेगा आपको सारे सर सारे कैसे इंपॉर्टेंट हो गए। सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पर्पस बता दिया आपको क्यों इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडिया में यहाँ की इनमें इनमें तीन जो हैं इनको ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेना। एक वीडियो में प्रॉपरली मैंने करवाया है ट्रिब्यूटरीज, इनकी जो सहायक नदियां होती हैं। एक क्वेश्चन रखा रहता है इनका, उसमें ये लिखा रहेगा कि एक ट्रिब्यूटरी है, काबिनी रिवर है, तो वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? एक ऑप्शन में ये देगा, ये देगा, ये देगा, ऐसे कर देगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अब आप उसमें अटके रह जाओगे। आता हुआ क्वेश्चन जो है अगर आप पढ़ लोगे, एक बार में पढ़ लोगे, छोटा सा वीडियो ही रहेगा वो वाला, उस टॉपिक को अगर पढ़ना चाहो तो ना पढ़ लो, काम खत्म, आपका 1 नंबर पक्का है। तो वही चीजें हैं कि जितना आपको रेस्ट्रिक्ट करना है मैं रेस्ट्रिक्ट ही कर रहा हूँ। छोटा सा ही वीडियो रहेगा और वो आप यहाँ पर इस चैनल पर देख सकते हैं। ये हो गया रिवर्स वाले पार्ट में। ठीक है, और कुछ नहीं है। रिवर्स रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज और रिवर्स जो है वो किस शहर से जा रही होती है। रिवर्स पासिंग थ्रू सिटीज, रिवर्स पासिंग थ्रू सिटीज, ये पूछ सकता है अभी, और पूछा भी गया कई बार। एक बार मैंने बताया भी था इससे पहले कि मैं एक बार एग्जाम दे रहा था तो मुझे ही कंफ्यूजन हो गया था उस समय पे। तो नॉर्मली क्या है कि हम लोग जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है चीज़ों का, है ना। हमें लग रहा होता है कि यार ये होगा कि ये होगा, दो ऑप्शंस हम लोग छोड़ देते हैं, बाद में आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग वापस लौट के आ ही नहीं पाते उस क्वेश्चन पे, टाइम भी खत्म हो जाता है, या फिर आते हैं तो गलत हो सकता है। तो हम क्यों गलत करें? जब हमें ये टॉपिक ही क्लियर है, हम एक दिन में बैठ के सारे टॉपिक्स जो है वो कवर कर सकते हैं, सारी रिवर्स और रिवर्स के आसपास जितने भी हमारे मेजर सिटीज़ मिल रही होती हैं उनको जान सकते हैं, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर चाहोगे तो मैं इसके लिए वीडियोस लेके आ जाऊंगा, बट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अगर अपने हाथ से पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिया का इंडियन जो सॉइल है, इंडियन सॉइल, अब सॉइल में कौन सा? मृदा। इंडियन सॉइल में, मृदा में आपको यहां पर सिर्फ एक चीज पूछेगा कि जो उसमें खनिज है, जो उसमें मिनरल्स हैं, वो कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। ठीक है, अगर अलुवियल सॉइल है तो उसमें कौन सा मिनरल ज़्यादा मिलेगा, पोटाश या फिर इसमें जो वो होता है फॉस्फोरस जो होता है वो कम है कि ज़्यादा है, ये सब पूछेगा आपसे। लेटराइट की क्या विशेषता होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल जो होती है बहुत फेमस होती है, इसमें कौन सी फसलें जो है वो लग सकती हैं, ये वाली चीज़। ठीक है, ये होगी सॉइल की प्रॉपर्टीज। साथ में इसमें जुड़ा रहता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ज्यादा वो नहीं पूछता है, एग्रीकल्चरल जो सीजन्स होते हैं ना वो पूछ सकता है। खरीफ है, खरीफ क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, 5-6 उसमें लिस्टिंग कर दिया, पूछ लेगा आपसे कि इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है, इनमें से कौन सी रबी क्रॉप है। ठीक है, ये वाला एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के बारे में पूछेगा, या फिर जो हमारे सीजन्स होते हैं उनके बारे में अपने क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। साथ में इसमें जुड़ा हुआ एक टॉपिक है वो है एमएसपी का। कुछ नहीं करना, 22+1 जो क्रॉप है उनके नाम याद कर लो और किस सीजन में मिल रही होती, खरीफ में, रबी में, या फिर जो हमारा तीसरा हमारा पार्ट होता है, ठीक है, जायद वाला पार्ट, इसमें कौन कौन सी फसलें आ रही होती है, बस इतना ध्यान रखना है। कैश क्रॉप्स कौन कौन सी यहाँ पे मिल रही होती हैं, जायद तो नहीं, कैश क्रॉप्स यहाँ पे कौन सी मिल रही होती हैं,
किस में हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं एमएसपी, वो देखते हैं। अब एक इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, वो है जब आप ये देखते हो कि उसको एडमिनिस्टर कौन कर रहा होता है। सीएसईपी कर रहा है, ठीक है, तो सीएसईपी कर रहा है तो उसके जो सिस्टम पूरा बना हुआ है, फॉर्मूला कैसे निकाल रहे होते हैं, दैट इज द इकोनॉमिक पार्ट, ठीक है, वो इकोनॉमी सब्जेक्ट का पार्ट है, मैं उतना डीप नहीं जाऊंगा इकोनॉमी में, लेकिन ज्योग्राफी में ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट। मिनरल्स के बारे में मैंने बता दिया था। अच्छा, मिनरल्स में नाउ वी हैव टू कवर द मिनरल्स ऑफ इंडिया एज वेल एंड वर्ल्ड के मिनरल्स, इंडियन मिनरल्स एंड वर्ल्ड वाले मिनरल्स। वर्ल्ड वाले में क्या है, अब भाई रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो वहां पर कौन से मिनरल्स जो है वो मिलने की संभावना है, जिस वजह से रशिया वहां पे कर भी रहा है, आक्रमण भी कर रहा है। साउथ अफ्रीका में पूछा जाता है, यूके में, जर्मनी में बहुत बहुत सारी आपको खदानें मिल जाती हैं, माइंस मिल जाती है। फ्रांस में कौन सी माइंस मिल जा रही हैं, ठीक है, तो जैसे रूहर माइन के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है, RUHR रूहर जो माइन है वो कहाँ पे है ना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कुछ पता है कि वहां से आएगा ही आएगा। इन सारी जगहों में कुछ इंपॉर्टेंट माइंस होती हैं, उनकी लोकेशन याद कर लो, एलिमिनेशन से चीजें हो जाएंगी। वर्ल्ड माइंस, बाकी इंडिया की तो है ही इंपॉर्टेंट, इंडिया का तो मैंने बता ही दिया आपको टॉपिक, तो वो भी जरूरी था। अब आते हैं हम लोग आगे। एक छोटा सा क्वेश्चन हमेशा बना रहता है किससे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल से, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, छोटा सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कौन सी चट्टानें जो है वो पुरानी है, किस में जीवाश्म मिलता है, किस में जीवाश्म नहीं मिलता है, ठीक है, कौन सी ऐसी हैं जो कि आपके टर्शरी पीरियड में आ रही हैं, कौन सी ऐसी हैं जो कि आपके क्वार्टरनरी पीरियड में आ रहा है, कौन सा ऐसा है जिसमें जो कि आर्कियन में आता है, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा छोटा सा ही पार्ट है, इसके लिए मैं वीडियो ले आऊंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। नाउ वी हैव टू कवर द फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट, ठीक है, यहां से अब हमें जाना पड़ेगा फिजिकल ज्योग्राफी में। अब फिजिकल ज्योग्राफी बिहार में ऐसे तो इतना डीप नहीं आती, जितना भी आता है वो बस ऊपर ऊपर से रहता है। थ्योरीज आपने देखा 69th बीपीएससी में क्वेश्चंस आए थे थ्योरीज के, थ्योरीज आती है, ठीक है, इसमें आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत जो है वो इंपॉर्टेंट है। साथ में बाउंड्रीज जो बन रही होती हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ठीक है, बाउंड्रीज, प्लेट बाउंड्रीज और उनके एग्जाम्पल्स, ये जरूरी है, प्लेट बाउंड्रीज एंड एग्जाम्पल्स। कन्वर्जेंस हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, अभिसारी प्रक्रिया है, अपसारी प्रक्रिया है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है, कौन सी मेजर प्लेट्स हैं, कौन सी माइनर प्लेट्स हैं। आप देखो, अगर 70th बीपीएससी में ही आप देखोगे एंडीज पर्वतमाला के बारे में पूछा गया था, साउथ अमेरिका में मिलती है, किसके टकराने से बनी है, पर किसके कन्वर्जेंस से बनी हुई है वो, तो वो नाज़का प्लेट एक ओशियानिक प्लेट है, माइनर प्लेट है उसके, और साउथ अमेरिकन प्लेट जो कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, मेजर प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट है और बड़ी वाली प्लेट है, उसके कन्वर्जेंस से होकर मिलकर बना है। बस हो गया, इतना ही डीप लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, ये वाले पार्ट हो गए। ओशनोग्राफी में ओशन करंट्स, फेवरेट क्वेश्चन, कौन सी करंट इसमें वार्म है, कौन सी करंट इसमें कोल्ड है, कोल्ड ओशन करंट्स, वार्म ओशन करंट्स, लोकेशन किस ओशन में बह रही है। अभी RO का पेपर आया था यूपी का, उसमें भी क्वेश्चन था, भाई अगर ओशनियोग्राफी से एक क्वेश्चन उठाना है तो इससे उठाएंगे पक्का है, लिख के ले लो, इससे उठाना ही उठाना है। इसको भी अगर टॉपिक को स्किप कर दिया तो देखो लोकेशन ऑफ द ओशन करंट्स वो हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको उठाना है तो सैलिनिटी, ओशन की जो सैलिनिटी होती है, लवणता हिंदी में बोलते हैं, ये देखना भाई, लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे। बाकी क्या है कि बाकी फैक्ट्स हैं, बाकी फैक्ट्स हैं कि कोई पोर्ट अगर है तो वो कहाँ पे है, ठीक है, अब कोई न्यूज़ में रहता है, जैसे वो करंट अफेयर्स से आ जाता है, वो कोई चीज़ अगर न्यूज़ में है, वो अगर आपके पोर्ट न्यूज़ में है, कोई नया पोर्ट बन रहा है ना, ये पोर्ट जो है इसको मैच कीजिए, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 2 3 4 1 है ना, इस तरीके से दो कॉलम दिया हुआ है, दो कॉलम्स में 4 ऑप्शन दिए, उनको आपको मैच करना है, ठीक है, एक तो पोर्ट वाली चीज़ हो गई, ओशन वाले पार्ट में इससे कवर हो जाएंगी चीज़ें, पोर्ट्स, ठीक है भाई, ये वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा ग्रासलैंड्स, ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन मैक्सिमम, एक या दो क्वेश्चन ग्रासलैंड से, लोकल विंड्स, इनको पढ़ लेना, हरमैटन, मिस्ट्रल, चिनूक, ब्लिजर्ड,
हमारे इंडिया में लू चल रही है, ठीक है, वो तो चलो ठीक है, हाँ पढ़ लिया आपने कि हाँ ब्लॉसम शावर हो रही है और इसमें यही सब नॉर्वेस्टर्स चल रही होती हैं, ठीक, काल बैसाखी चल रही है, इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वर्ल्ड लेवल की जो लोकल करंट्स होती, लोकल विंड्स होती हैं हमारी, हरमैटन है, इसके अलावा सिरोको चल रही है, ठीक है, और इजिप्ट की तरफ से जो चल रही होती हैं, इसके अलावा आप रॉकीज़ की तरफ से चल रही होती हैं, चिनूक, मिस्ट्रल है ना, ये सब चीज़ें पूछ लेगा आपसे। तो वार्म एंड कोल्ड लोकल विंड्स, इनको फोकस के तरीके से पढ़ना है। वार्म एंड कोल्ड आता है क्वेश्चन इससे, डोंट वरी, ऐसा ये नहीं करना कि मतलब छोड़ दिया हमने टॉपिक, आएगा। तिहोन तिपसर एक आती है, तिहोन तिपसर यूएसए की तरफ पनामा वाले पार्ट में देखेंगे, उधर चलती है, ठीक है भाई। ये हो गया। अब दो चीजें बच गई हमारे ज्योग्राफी में, दो चीजें इंडियन एंड फिजिकल ज्योग्राफी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीजों में पहला आता है यहां पर इंडिया का मॉनसून एंड वेदर, इंडियन वेदर, जिसमें कि आपका मॉनसून आ जाता है, और मॉनसून को प्रभावित करने वाले कारक, मॉनसून को जैसे कि प्रभावित करने वाले कारकों में इंडियन ओशन डाइपोल, हिंद महासागरीय द्विध्रुव इसमें आ जाएगा, एल नीनो आ जाएगा, लानीना इसमें आ जाएगा। इनको पढ़ना जरूरी है। एल नीनो मोडोकी, यूपीएससी का एक बार क्वेश्चन था, ठीक है, एल नीनो, लानीना, ठीक है, एल नीनो मोडोकी, आईओडी, पॉजिटिव आईओडी और नेगेटिव आईओडी, इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट्स आएंगे। और हाँ, और चीज आते हैं, अगला टॉपिक आता है एटमॉस्फियर से। ये फेवरेट टॉपिक है बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, एटमॉस्फियर। यहाँ पर आपका सिंपल क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके एटमॉस्फेरिक लेयर्स से हो सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, एटमॉस्फेयर बहुत ही पुराना टॉपिक हो चुका है। नाउ एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है, एटमॉस्फेयर एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में प्रेशर बेल्ट्स, जो हमारी वायु दाब की पेटियां हैं, उनसे क्वेश्चन बन सकता है। इक्वेटर के ऊपर निम्न दाब पेटी, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च दाब की पेटी है, उपध्रुवीय क्षेत्रों में निम्न दाब की पेटी है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च दाब की पेटी है। कैसे बन रहा होता है, फेरल सेल, पोलर सेल, ठीक है, ये हैडली सेल, ये सब चीजें, हैडली, फेरल एंड पोलर सेल्स पढ़ लेना भाई, जितना लिखवा दे रहा हूं उतना पढ़ लेना, ठीक है। एटमॉस्फेरिक लेयर्स मुझे लगता है नहीं आने वाला है, बहुत ही सिंपल है, दैट्स वेरी लाइक इजी टॉपिक, तो मुझे लगता है उतना डीप, इतना इतना हल्का टॉपिक नहीं लेंगे वो। इसके बाद में आता है इंसोलेशन, इंसोलेशन, इससे क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं बहुत। इंसोलेशन मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको सूर्यातप या फिर आतपन, ठीक है। यहां पर कॉन्सेप्ट कौन कौन से आते हैं, पहली चीज आ जाती है यहां पर कन्वेक्शन वाला पार्ट, ठीक है, कन्वेक्शन संवहन धाराओं वाला पार्ट, संवहन धाराओं से जितना भी, और इसके अलावा कंडक्शन, संचलन जिसको बोल रहे हैं, चालन की प्रक्रिया ना, हवा गर्म हो रही है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ये वाला कंडक्शन वाला पार्ट हो गया, चालन। इसके अलावा हम जानते हैं कि एक टॉपिक वेरी वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एयर मासेस का। एयर मासेस बोलते हैं वायु राशियां, वायु राशियां, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रंट्स, ठीक है, जो हमारे फ्रंट्स बन रहे हैं उसको बोलते हैं वाताग्र, वाताग्र, ये बहुत ही डीप टॉपिक हो जाता है वाताग्र। इन दोनों के साथ में ही एक चीज आपको पढ़नी पड़ती है, वो है आपका इनकमिंग सोलर रेडिएशन, आने वाला, एक होता है जाने वाला, आउटगोइंग सोलर रेडिएशन, या फिर टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन, जिसको हम लोग स्थलीय विकिरण बोलते हैं, लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, इनके बारे में डिफरेंस, और साथ में हीट बजट, ठीक है। हीट बजट वैसे मेंस का टॉपिक होता है, लेकिन अगर आपको हीट बजट आइडिया है इसके बारे में, अगर आप हीट बजट तक पहुंच चुके हैं इस चैप्टर में, तो इट मीन्स आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो। बाकी सिंपल चीजें कि आइसो बार क्या होता है, आइसो थर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं। आइसो बार मतलब सेम प्लेसेस जो हैं जहाँ पर टेम्परेचर सेम है, उनको अगर एक लाइन से जोड़ा जाए तो वो एक आइसो, टेम्परेचर है तो थर्म हो जाएगा, अगर प्रेशर है तो आइसो बार हो जाएगा। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक कॉन्सेप्ट्स में एक क्वेश्चन आता है, एटमॉस्फेरिक कॉन्सेप्ट्स में, सर्कुलेशन में, एटमॉस्फेयर में एक क्वेश्चन आता है, एक टॉपिक, उसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स का, कोरियोलिस
course. Very very famous question for UPSC also as well as the state police examination. बिहार में से पहले पूछा भी गया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स वाली जो ज्योग्राफी होती है उनमें ये बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से बन पाते हैं, ठीक है भाई, ये इसमें आ जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें आपका जो वैसे टेम्परेट साइक्लोन से नहीं क्वेश्चंस बनेंगे, बट किस तरफ सर्कुलेशन होता है, जैसे इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट होता है इसमें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड डिफ्लेक्शन रहता है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्शन रहता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इट इज़ वेरी सिंपल टू अटेम्प्ट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इनको करना बहुत ईजी है, याद रहना चाहिए एटलीस्ट कि हाँ मतलब किस तरफ घूम रहा होता है, हवाएं कैसे चल रही होती हैं। इसके अलावा क्लाउड्स कैसे बन रहे हैं ना, क्लाउड्स तो उतना नहीं वैसे पूछेगा, लेकिन हवाएं जो चल रही होती हैं, परमानेंट विंड्स कौन सी होती है, और प्लानिटरी विंड्स जिनको परमानेंट विंड्स बोल रहे होते हैं। इसके अलावा जो पीरियोडिक विंड्स होती हैं जैसे कि मानसून विंड्स आर पीरियोडिक विंड्स, लोकल विंड्स मैंने बताई दी आपको आते हैं। अब आते हैं वर्ल्ड मैपिंग वाले पार्ट में, बस एंड करते हैं इस टॉपिक को वर्ल्ड मैपिंग वाले पार्ट में। यहाँ पर आपको रिवर्स देखना ही देखना है, वर्ल्ड की रिवर्स। यहाँ पर आपको माउंटेन्स देखना ही देखना है, रिवर्स हो गई वर्ल्ड की, माउंटेन्स वर्ल्ड लेवल के माउंटेन्स जो हैं वो कवर करना ही करना है। ग्रासलैंड्स मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा आपको आइलैंड्स कवर करना ही करना है, यस आइलैंड्स कवर करना है। 4th नंबर पे आता है लेक्स कवर करना ही करना है, आपको लेक्स कवर करना है। 5वें नंबर पे मैंने अगर माउंटेन्स कवर कर रहे हो तो माउंटेन जो रेंजेस है वो भी कवर करना है, माउंटेन पीक्स भी कवर करना है। रेंज मतलब होता है श्रेणी और पीक मतलब होता है चोटी, ठीक है, एक पहाड़ तो चोटी, ठीक है। इसमें रिवर्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आएगा ही आएगा, ठीक है। और वर्ल्ड मिनरल्स मैंने आपको बता ही दिया पहले कि वो तो ज़रूरी है ही, वर्ल्ड मिनरल्स वाला पार्ट, ठीक है। इसके अलावा 6 नंबर पे आप देख लीजिएगा आइलैंड्स, तो अच्छा आइलैंड्स तो हो ही गए यहाँ पे, आइलैंड्स वाला पार्ट, क्योंकि जापानीज आइलैंड्स वाले क्वेश्चंस जो हैं वो, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के पास में जो भी आइलैंड्स बन रहे होते हैं वो वाला पार्ट, ये न्यूज़ में रहता है कभी, ठीक है। इसके अलावा रिसोर्स वाले रीजन्स जो मिनरल वाले हैं, रिसोर्सेस वाले क्षेत्र होते हैं, उतना भी आप अगर कवर कर ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक और चीज, एक और टॉपिक रह गया, वो है वर्ल्ड वाले लेवल पे ट्राइब्स का, है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी से जोड़ के अगर 1-2 क्वेश्चन बनते हैं तो ट्राइब्स से बन सकते हैं, चाहे वो इंडिया के ट्राइब्स हों उनसे भी बन सकते हैं, या चाहे वो हमारे वर्ल्ड की ट्राइब्स हों उनसे भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये लगभग और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन इतने टॉपिक्स अगर आप कर ले जाते हैं तो जहां तक मुझे लगता है कि आपका जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वो हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और साथ में आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट। स्टेट ज्योग्राफी अभी मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है। स्टेट ज्योग्राफी में भी सिमिलर चीज़ें हैं, लोकेशन वाला पार्ट है ना, मिनरल्स वाला पार्ट है, जो चीज़ें हमने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ी हैं दैट उसी को आपको क्या करना है यहाँ पे रेप्लिकेट कर लेना है। अब देखो दर्रे तो है नहीं, पासेस तो है नहीं बिहार में, ठीक है, तो उतनी चीज़ें कम हो जाती हैं। मिनरल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रिवर सिस्टम जो है बिहार का वो पढ़ना ज़रूरी है, और इसके अलावा आपके जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कैनाल इरिगेशन वाले पार्ट में, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम्स में, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट्स के तौर पर। बाकी टॉपिक्स जो हैं इतने ही आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। इसके बारे में जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं आई जस्ट रिवाइज दीज टॉपिक्स फॉर यू गाइज। मैं रिवाइज करके एमसीक्यूज जो हैं किसी न किसी ने इस तरीके से कवर करते चलेंगे, हम लोग टॉपिक वाइज भी कवर कर लेंगे, कंटेंट वाइज भी और एमसीक्यूज के फॉर्म में भी, ठीक है। मैपिंग करवाना मेरा काम है, एग्जाम से पहले मैपिंग फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा, चाहे वो मैराथन के तौर पर हो, चाहे वो इस तरीके से टॉपिक्स के तौर पर हो, पर डे जो क्लासेस चल रही होती है उसमें, ठीक है। आज के लिए इतना रखता हूं मैं टॉपिक्स के लिए। चलो अगर आपको हमारे कोर्सेस ज्वाइन करने हैं तो बिहार पीसीएस का आरंभ 7.0 जो बैच है वो आ चुका है, ये फाउंडेशन का बैच है, और 72nd बीपीएससी की इसमें हम लोग तैयारी आपको करवाएंगे। 72nd बीपीएससी ये अगले साल होने वाला है, तो उसका जो फाउंडेशन बैच है, ये फाउंडेशन बैच जो है इसमें इसकी वैलिडिटी 2 साल की है। 1100 से ज़्यादा घंटों के इसमें लाइव लेक्चर्स मिल रहे होते हैं। इसमें आपको जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी आपको 2 साल के लिए वैलिड रहती हैं, मिल जाती हैं ऐप पर, और उनको आप अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं इन 2 सालों के दौरान भी। मेरी मेंटरशिप आपको मिल जाएगी AKS लाइव कोड का अगर आप यूज़ करते हैं तो। इसके अलावा एक और मेंटर भी रहेंगे आपकी हेल्प करने के लिए, इसमें 2 साल के लिए मिल जाएंगे वो भी आपको। और इसके अलावा डेली मेंस आंसर राइटिंग, क्योंकि मेंस की तैयारी हम लोग साथ साथ करवा रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि पहले प्री एग्जाम दे लो बाद में मेंस करवाएंगे, ऐसा नहीं है। मेंस की तैयारी आपको साथ साथ करवा रहे होते हैं, क्लासेस चल रही होती है प्रॉपर, हर दिन आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसका आंसर आप लिख के भेजते हो, इवैल्यूएशन हम आपको 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। बिल्कुल इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि बहाने बहाने वाली बातें हैं, बिल्कुल टाइमली सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आपके मेल पर आपका इवैल्यूएटेड कॉपी आ जाती है, आपका आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी।
कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश, आपकी भाषा के अनुसार, आप अगर हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में, और आप अगर इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में आपको कंटेंट मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाने वाली है इसमें। और इसके अलावा आपको इसमें एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा, क्योंकि वो बेस बना रहा होता है एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स। एक और फीचर ये है कि अगर मेरा कोड यूज़ करते हैं तो वैसे अभी के लिए आपको 11,999 में ये वाला बैच मिल जाएगा। 7 अगस्त ये हमारी लास्ट डेट है, मतलब बैच स्टार्ट होने वाली ये डेट है ये वाली। इसमें एडमिशन 7 से पहले आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका 72nd बीपीएससी का, इस बैच को लेने के बाद में 72nd बीपीएससी का प्री आपका क्लियर हो गया, तो ये पूरा पैसा आपका क्या हो जाएगा, 100% रिफंड हो जाएगा, पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिल जाएगा तो अच्छी बात है भाई। जीरो अमाउंट में पढ़ाई करो, जीरो अमाउंट में एग्जाम निकालो, जीरो अमाउंट में आप एक अधिकारी बन जाओ। ठीक है, तो ये एक ऑफर है आप सभी लोगों के लिए, डिसाइड कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, आप उनको क्लिक करके भी वेबसाइट पर जा सकते हो। जाने के बाद में वहां से अपना जो कोर्स के बारे में जानकारी करनी है वो भी कर सकते हो। एक नंबर दे रहा हूं मैं आपको, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 7640003000। इस पर कॉल करके भी इन कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। जय हिंद, जय भारत।